हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 13B का इंट्रोडक्शन और फिर 13B को भी पूरा कंप्लीट करेंगे आप लोग आज। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए। यहाँ पर हमने दो प्रमेय लिख दिया हुआ है जो कि 13B को सॉल्व करने में इसका यूज होगा। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब ये क्या है इसको अभी हम बताएंगे। तो देखते हैं हम लोग। यहां पर पहले एक वृत्त हम बना लेते हैं और यहां से समझेंगे आप लोग कि ये होता क्या है। यहां पर वृत्त का केंद्र O है। देखिए ये दोनों प्रमेय क्या कर रहे हैं। पहला नंबर कह रहा है किसी वृत्त में समान जीवाएं। जीवा हमने आप लोगों को बताया था, एक वृत्त में जब वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो जो रेखा बनती है उसी को कहते हैं जीवा। ये कहीं भी खींच सकते हैं, दो बिंदु को किधर से भी मिला सकते हैं। तो एक जीवा मान लीजिए हमने बनाया, कह रहा है कि किसी वृत्त में समान जीवाएं, जितनी भी जीवाएं खींचेंगे। मान लीजिए यहां पर हमने कोई बिंदु लिया, यहां पर बिंदु लिया और हमने मिला दिया एक जीवा, ये हमने खींच लिया मान लीजिए CD। और ये सभी जीवाएं अगर समान हम खींच रहे हैं, बराबर खींच रहे हैं, मतलब ये जीवा जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है। फिर मान लीजिए एक और हम जीवा खींच ले रहे हैं यहां से, ऐसे EF खींचा हमने, ये भी मान लीजिए बराबर हमने बनाया। अगर ये जीवा हमने बराबर बना लिया, जितने भी जीवा खींचेंगे वही प्रमेय क्या है, किसी वृत्त में समान जीवाएं, जितनी भी जीवाएं अगर समान होंगी तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अंतरित करने का मतलब बनाती हैं, केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जीवा है केंद्र पर जो कोण बनाएगा, मतलब ऐसे अगर हम लोग करके कोण बना देते हैं, यहां पर जो कोण बना, फिर इससे भी केंद्र पर जो कोण बनेगा, ऐसे देखिए जो बना, और फिर इस जीवा से भी केंद्र पर जो कोण बनेगा, ऐसे देखिए बना यहां। तो वही ये पहला प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी वृत्त में जीवाएं समान हैं तो उनसे जो केंद्र पर कोण बनेंगे वो भी समान होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। मतलब अगर ये जीवाएं तीनों समान दे दिया और कह रहे हैं यहाँ का एक कोण 50 अंश है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रमेय क्या कह रहा है कि एक वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, वही पहला है। और दूसरा इसी का उल्टा होता है, ये क्या कह रहा है, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे समान होती हैं। ये उल्टा कह रहा है कि अगर वृत्त में कोई मतलब जीवाएं खींची गई हो और वो केंद्र पर अगर ऐसे बराबर कोण बना रही हो, कोण अगर बराबर दिया हो, ये नहीं कह रहा है कि जीवाएं समान हो। कह रहा है कि एक वृत्त में अगर जीवाएं खींची गई हो और जीवाएं केंद्र पर समान कोण बना रही हो तो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए उल्टा हो गया। पहला क्या है कि अगर बराबर जीवाएं हो तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी, और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर बराबर कोण बना रही हैं जीवाएं तो जीवाएं बराबर होंगी। मतलब दोनों कर सकते हैं। तो इसी का यूज आप लोगों को करना है एक्सरसाइज 13B में। तो अब हम लोग 13B को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका यूज करना है, क्या करना है। तो देखते हैं अब। तो देखिए 13B का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की तीन जीवाएं देखिए AB, PQ एवं CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD। देखिए कह रहा है कि इस वृत्त में जो तीन जीवाएं खींची गई हैं AB, PQ और CD, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो पूछ रहा है यदि कोण AOB बराबर 65 अंश, देखिए यहाँ AOB 65 अंश का दे दिया है, तो पूछ रहा है कोण POQ, ये वाला कोण पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है कोण COD, ये वाला कोण, इसी का मान बताना है कितना कितना होगा। तो हमने अभी आप लोगों को प्रमेय बताया। प्रमेय पहला क्या था कि अगर किसी वृत्त की जीवाएं बराबर हो, तो देखिए यहाँ जीवाएं तीनों बराबर दिया हुआ है। अगर जीवाएं बराबर हो तो केंद्र पर कोण भी बराबर बनाती हैं, हमने बताया प्रमेय वही है।
तो देखिए जब ये जीवा यहाँ 65 अंश का बना रहा, तीनों जीवाएं बराबर हैं, तो ये भी 65 ये भी 65 होगा, वही दोनों पूछा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कारण में यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, इसलिए देखिए तीनों कोण बराबर होंगे, तो हम लोग लिखेंगे कोण का नाम, लिखेंगे कोण AO बी बराबर कोण POQ। यहां देखिए नाम भी दिया है कोण POQ बराबर एक और कोण है COD बराबर कोण COD। ये तीनों बराबर होंगे और एक कोण का मान देखिए AOB 65 दे दिया, तो बराबर यहां लिख लेंगे 65 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, सभी कोण बराबर हैं और सब 65 अंश के हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब ये भी 65 अंश और ये भी 65 अंश का होगा। तो बस प्रमेय हमको याद रखना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जब कोण बराबर दिया होगा तो जीवा बराबर होंगे, या तो जीवा बराबर होंगे तो कोण बराबर होंगे। तो यहां क्या कहा है, दोनों कोण बराबर हैं। देखिए AOB बराबर COD, दोनों जब कोण बराबर हैं तो एक जीवा की लंबाई 2.5 दिया तो दूसरा भी क्या होगा 2.5 सेमी होगा। तो हम लोग कारण फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्त के जो हमने आप लोगों को सेकेंड पर में बताया वही पर में लिख देना है, क्योंकि वही है, यहां दोनों कोण बराबर हैं तो उससे जीवाएं भी बराबर होंगी। वृत्त की जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, वे बराबर होती हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त की जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। देखिए समान कोण बनाया, जो जीवाएं, दो ही जीवा दिया, दोनों समान कोण बना रही हैं, तो इसलिए वे क्या होंगे, दोनों जीवा बराबर होंगे क्योंकि समान कोण है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए AB, ये जीवा AB है तो AB के बराबर होगा कौन, CD, और बराबर हो जाएगा कितने सेमी का, दोनों है 2.5 सेमी का, तो यही 2.5 सेमी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों प्रमेय को याद रखना है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, बिंदु O वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। अभी हम लोग एक वर्ग बनाएंगे इसमें ABCD। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, बनाती है, ये कहा है। इसमें हम लोग एक बनाते हैं क्या, वर्ग ABCD। तो मान लीजिए हमने एक ऐसे खींच लिया AB, और ये सभी देखिए वर्ग है तो बराबर भुजा होंगे। CD कर लिया हमने ABCD। वर्ग आप लोग जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। ये देखिए वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो कह रहा है क्या, बिंदु O वृत्त का केंद्र है और वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है।
वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। वर्ग की जो भुजा है केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएंगे यही बताना है। तो हम लोग कोण बनाएंगे यहां इस वाले भुजा से, यहां पर केंद्र पर कोण बना, इस वाले भुजा से देखिए यहां कोण बना, और ऐसे मिलाएंगे तो इस वाले भुजा से यहां केंद्र पर और इससे यहां केंद्र पर कोण बना। तो ऐसे 4 कोण बन गए। तो वही पूछा है वृत्त की जो ये वृत्त में जो वर्ग है इसकी जो भुजा है केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, ये हमने बताया। देखिए ये इसमें हो गया वृत्त में जीवा जो वर्ग की भुजाएं हैं चारों बराबर होती हैं, तो वर्ग की भुजा वृत्त के लिए जीवा बन गया है। देखिए तो वृत्त में ये जीवाएं बराबर हैं, तो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे, सभी बराबर होंगे। और आप लोग जानते हैं एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, ये पूरा मिला के 360 अंश का कोण बनता है। तो 360 में जब सभी बराबर होंगे, 4 कोण बने हैं, तो 360 में हम लोग 4 से भाग कर लेंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, लिखेंगे यहां चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लिखेंगे यहां AB बराबर BC बराबर CD बराबर, देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये चारों बराबर होंगे क्योंकि वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब जब चारों बराबर हैं तो ये चारों केंद्र पर कोण भी बराबर ही बनाएंगे। लिखेंगे चूंकि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। जब बराबर जीवाएं बराबर कोण बनाती हैं, और हम लोग जानते हैं किसी वृत्त में केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। देखिए ये चारों जीवाएं बराबर हैं तो ये सभी कोण भी बराबर होंगे, और हम लोग जानते हैं 360 अंश का कोण केंद्र पर बनता है, तो 360 को 4 भागों में बांटेंगे हम लोग। लिखेंगे, कोणों का नाम भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखेंगे, वर्ग की एक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 360/4, क्योंकि पूरा केंद्र पर 360 बनता है, 4 कोण है, चारों बराबर है, तो 4 से हम लोग भाग कर लेंगे। हम लोग भाग करेंगे तो 90 बार में ये भाग से भाग हो जाएगा 360 में, तो प्रत्येक जो आंसर आएगा वो 90 अंश, मतलब सभी भुजाएं केंद्र पर 90-90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 13B का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। अभी समबाहुभुज हम लोग बनाएंगे। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए ये बहुभुज किसको कहते हैं? बहुभुज मीन्स तीन या उससे अधिक रेखाओं से, देखिए 1 1 2 1 3 या उससे अधिक रेखाओं से जो आकृति बनेगी उसे ही बहुभुज कहेंगे। हर बहुभुज का अलग अलग नाम होता है। जैसे ये 3 ही भुजा से बना है तो इसको त्रिभुज कहते हैं, लेकिन ये भी बहुभुज होगा। अगर 4 भुजा से जो बनता है उसको चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन ये भी बहुभुज होगा। बहुभुज सबको मिला के बहुभुज कहेंगे और अलग अलग भुजाओं से अलग अलग सबका नाम होता है। बहुभुज का मतलब ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हो, उन सबको हम लोग बहुभुज कहेंगे। अब भुजाओं के आधार पर सबका अलग अलग नाम हो गया, लेकिन ये सब बहुभुज हैं। तो समबाहुभुज का है समबाहुभुज जिसमें समान भुजाएं हो। सम का मतलब सम संख्या में भुजा हो, 2 मतलब 4 6 8 10 ऐसे हो। तो वही पूछा है भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इसमें अगर समबाहुभुज हम लोग बनाए तो भुजा कितनी होगी? समबाहुभुज में 4 6 8 10 कोई भी भुजा हो सकता है, लेकिन वही बनाने के लिए देखिए कह रहा है वृत्त के केंद्र पर जो समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा होगी केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाएंगे, यानी कि केंद्र के कोण बराबर हैं। तो हम लोग निकालेंगे कैसे? लिखेंगे क्या? लिखेंगे सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 360 अंश बटे 60 अंश। ये क्यों करेंगे? देखिए केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त में 360 अंश का होता है, और जब पूरा 360 अंश का होता है और प्रत्येक भुजा बहुभुज का कहना है कितना बनाएगा? 60 अंश का कोण बनाएगा केंद्र पर, सभी 60 अंश। तो हम लोग 360 को 60 से भाग करके देख लेंगे कितना भुजा बनेगा। तो जब हम लोग भाग करेंगे 0 0 कैंसिल होगा, 6 से 36 6 बार में मतलब आया 6। तो यानी कि समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? यहाँ 6 भुजा होंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम लोग इस फिगर को बनाना चाहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। अब 6 भुजा का समबाहुभुज बनाना है। यहाँ केंद्र O है, हम लोग क्या करेंगे? ऐसे 6 भुजा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर भुजा हम लोग बना सकते हैं। सबका कुछ नाम लिख लेंगे, A B C D E F। तो देखिए हमारा ये समबाहुभुज बन गया। ऐसे मिला लेंगे तो केंद्र पर कोण मिल जाएगा। यहां केंद्र O है। तो देखिए जो सभी 1 2 3 4 5 और 6 कोण बनेंगे ये सभी होंगे 60 अंश के कोण होंगे। तो यही कहा है, देखिए 60 अंश का कोण दिया है तो 60 से हम लोग 360 में भाग करेंगे तो भुजाओं की संख्या पता हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज 13B पूरा आज कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में आप लोग 13 का C और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।